अब इसमें कई भाव हैं। देखो, एक पक्ष कहता है कि कृष्ण का राधा रानी से विवाह नहीं हुआ और एक पक्ष कहता कि विवाह हुआ है। अब शास्त्र में प्रमाण दोनों ही मिलते हैं। अगर हम भागवत जी पढ़ें तो भागवत में तो कहीं सुखदेव जी ने रस के कारण अपने आप को रोकने के कारण श्री राधा नाम नहीं लिया, क्योंकि सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी और राधा नाम में उनको बड़ी घनिष्ठ प्रेम है और राधा बोलती उनका भाव समाधि लग जाती, इसलिए अपने आप को रोके रखा। लेकिन अन्य ग्रंथों में जहाँ राधा रानी की चर्चा आती है उसमें श्री गर्ग संहिता इत्यादि में राधा रानी का विस्तार से वर्णन किया गया है। और हमारी जो गौड़िया परंपरा संप्रदाय है उसके तो आराध्य ही राधा रानी है। तो दोनों भाव हैं। ये भाव भी है कि कृष्ण राधा रानी का विवाह हुआ। आप वृंदावन जाओ कभी तो वृंदावन के पास एक भांडीरवन जगह है, उसको राधा कृष्ण की विवाह स्थली माना जाता है। ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से दोनों का विवाह कराया, ऐसा एक भाव है। तो दोनों माता और लाला बैठ के बातें कर रहे थे, मीठी मीठी बातें हो रही थी। मैया लाला की बात सुन के बड़ी प्रसन्न हो रही थी। तभी मैया को याद आई, चूल्हे पे दूध रख के आई थी, वो उबल गया होगा। सो मैया लाला को गोदी में से नीचे बिठा के दूध बचाने चली गई। और जैसे मैया दूध बचाने भागी तो बस ठाकुर जी इसी बात में नाराज हो गए कि हमारी मैया हमको छोड़ करके देखो, हमसे तो प्रेम करती नहीं और ये दूध दही के चक्कर में लगी रहती है। सो नाराज होकर के आज ठाकुर जी ने क्या करी, ठाकुर जी ने आज अपनी बंशी ली और मैया के जितने दही के मटका मटकी सब में दही रखी थी, सबको जा करके एक एक करके श्री ठाकुर जी ने सबको फोड़ डाला। सारा दूध दही जमीन पर फैल गया। यशोदा मैया जब आई वापस तो देखी सबरो महल सबरो आंगन दूध दही में भरो भयो है। मैया बोली आज या को नहीं डांटो, मार नहीं लगाई तो या की शैतानी बढ़ जाएंगे। सो क्या करी मैया, मैया लाला को पकड़ने भागी और ठाकुर जी ने जैसे देखी मैया हमको पकड़ रही है, ठाकुर जी आगे आगे मैया पीछे पीछे, ठाकुर जी आगे आगे मैया पीछे पीछे, भाग रहे, डर के मारे भाग रहे, कांप रहे। नारद जी देख करके ऊपर आसमान से सब देवता बड़े प्रसन्न हो रहे, वाह प्रभु तुम्हारी लीला। डर भी जिससे डरता है आज लीला करने के लिए देखो यशोदा की एक छड़ी से डर रहा है। जिसकी वक्र भ्रकुटी के भय से सागर सब तुबलते देखा, उसको ही यशोदा के डर से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम में पड़ के भगवान सब नियम भूल जाते हैं। यशोदा मैया ने लाल जी को पकड़ा, एक रस्सी लाई और रस्सी ला करके लाल जी को बांध करके उखल से चली गई। उखल से बांधा, मैया तो काम में लग गई। ठाकुर जी ने रस्सी गिराई और घसीटते घसीटते उसको लेकर के आए। आंगन में 2 वृक्ष थे, यमलार्जुन, उसको जा करके उसमें उखल को उलझा के झटका लगाया। यमलार्जुन पृथ्वी पर गिरे और वहीं दोनों का उद्धार हो गया। इस प्रकार भगवान ने उखल बंधन की लीला की। फिर भगवान ने ब्रज की रज, ब्रज की माटी, ब्रज की माटी में बड़ी शक्ति है। ब्रज की रज को बड़ा महत्व दिया गया है। ब्रज की रज पर न जाने कितने कितने महापुरुषों ने अपने भाव लिखे हैं। तो उस ब्रज की रज की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने माटी ग्रहण की, खाई, माटी खाई। ग्वाल वालों ने आके मैया को शिकायत करी, मैया तेरो छोरा माटी खावे लगे हो, या कुछ संभाल। यशोदा मैया ने लाला के मुख को खुलवा कर के देखा और जैसे मुख को खोला तो देखा कि मैया ने चारों तरफ मुख में ठाकुर जी के ब्रह्मांड घूम रहे हैं। मैया देख करके वही एकदम मूर्छित होकर के गिर पड़ी। होश आया तो फिर हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी होकर स्तुति करने लगी। भगवान को लगा कि नहीं, ऐसे मैया करेगी तो फिर हमको रस नहीं आएगा, हम तो बेटा है ना इनके। तो भगवान ने योग माया के द्वारा मैया ने जो देखा वो सब भुला दिया और मैया फिर से लाला को अपना बालक समझने लगी। इस प्रकार ये सुंदर भाव, छोटी छोटी एक कथा लीला भगवान कर रहे हैं। उखल बंधन, यमलार्जुन का उद्धार किया, फलवाली पर कृपा की और थोड़े थोड़े से अब ठाकुर जी बड़े होने लगे। अपने सखा मंडली के साथ घर से निकलने लगे। घर से निकल करके जाते और सब सखियों के घर जा करके उनको दर्शन देते।
हर रोज़ नित्य गोपी अपने अपने भाव से श्री ठाकुर जी को बुलाती। भगवान उनके घर जाते, माखन चुराते और माखन के साथ साथ उनका चित्त भी चुराते और तब गोपियाँ एक बड़ा सुंदर भाव गाती हैं।